नमस्कार। आपके अपने चैनल दोनों पहलू में आपका स्वागत है। रिपोर्ट के हिसाब से ये पहाड़ अरावली का हिस्सा नहीं है क्योंकि ये पहाड़ 100 मीटर से छोटा है। ऐसा पिछले कई दिन से मैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे सुन रहा हूँ, तो आइए देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक्चुअल डिसीजन क्या था। दरअसल आज तक अरावली हिल्स की कोई क्लियर डेफिनेशन नहीं थी, जिस कारण कई सारे माइनिंग माफिया के कोर्ट में केसेस चल रहे थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट से एक कमेटी बनाने को कहा। कमेटी ने अपनी डेफिनेशन दी, जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। डेफिनेशन ये कहती है कि कोई भी पहाड़ जो अपनी सराउंडिंग प्लेन्स एरिया यानी कि लोकल रिलीफ से 100 मीटर से ज्यादा ऊंचा है, वही पहाड़ अरावली का पहाड़ कहलाएगा। उसके साथ ही अगर आसपास के 500 मीटर के अंदर एक और ऐसा पहाड़ है, तो वो एरिया एक रेंज बन जाएगा। इसका मतलब है कि उनके बीच की लैंड, चाहे वो पहाड़ी हो, घाटी हो या फिर प्लेन एरिया हो, वो पूरा एरिया उस रेंज में आएगा। ये बात आज तक एम्बिगुअस थी और इसी का फायदा उठाकर माइनिंग माफिया हिल के टॉप पर नहीं, हिल के सराउंडिंग एरियाज में माइनिंग किया करते थे। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग अलाउ नहीं की है, बल्कि रेस्ट्रिक्ट कर दी है और एक मैनेजमेंट प्लान बनाने को कहा है। टेम्परेली नए माइनिंग लाइसेंस देने के लिए मना कर दिया है। जब तक ये प्लान नहीं बनेगा, नई माइनिंग अलाउ नहीं होगी। ये कहीं मैंडेटरी नहीं है कि 100 मीटर से कम का पहाड़ है, इसका मतलब माइनिंग कर सकते हैं। रिसेंट गवर्नमेंट डेटा के हिसाब से अरावली के टोटल 2% से भी कम एरिया के अंदर माइनिंग अलाउड है और उसकी भी अब स्क्रूटनी होने वाली है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि जंगल और वाइल्ड लाइफ मिट जाएंगे, तो कंजर्व्ड एरियाज में वैसे ही माइनिंग अलाउड नहीं होती है, चाहे पहाड़ हो चाहे ना हो। याद रखिए, कंफ्यूजन का फायदा हमेशा गलत लोग उठाते हैं, इसलिए पैनिक करने से पहले थोड़ा रिसर्च कीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई अपडेट में।